Good morning, class 9th student. Today, 20 August 2020 on Thursday. Today I attend Gadkhand textbook क्षितिज lesson number 4, title सामने सपनों की याद, written by Dr. जाविर हुसैन. Lesson summary. प्रस्तुत पाठ जो सामने सपनों की याद है उसमें डॉक्टर सालिम अली जी ने उसमें डॉक्टर जाविर हुसैन ने डॉक्टर सालिम अली जो एक विश्व प्रसिद्ध वर्ड वाचक थे, उनके व्यक्तित्व, उनकी जीवन शैली, उनकी सोच, उनके आचार विचार को संस्मरण नामक विधा में आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, एक दायरे में बांधने का प्रयास किया है. डॉक्टर सालिम अली एक बहुत बड़े वर्डवाचक थे, पर्यावरण प्रेमी थे, प्रकृति प्रेमी थे. उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन प्रकृति को सुरक्षित रखने में, प्रकृति के जो पक्षी हैं उन पक्षियों के दुख दर्द को समझने में, उनके जीवन में आने वाली कठिनाइयों को, समाज के लोगों के द्वारा जो प्रकृति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है उसके लिए अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया. लगभग वो वर्ष के 100वें पायदान पर हैं. जीवन यात्रा की अंतिम पगडंडी पर आगे बढ़ रहे हैं. जिस समय डॉक्टर सालिम अली जी सन 1987 ईस्वी में एक्सपायर हो जाते हैं, तब उन्होंने डॉक्टर जाविर हुसैन ने उनके जीवन व्रत को संस्मरण विधा में अपनी लेखनी के माध्यम से हिंदी साहित्य में स्थान दिया. उन्होंने बताने का प्रयास किया कि डॉक्टर सालिम अली के पूरे जीवन अपने कंधे पर बैग और आंखों पर दूरदर्शी चढ़ी रही. उन्होंने साइलेंट वैली जो केरल में स्थापित है उसकी गर्म हवाओं से जो वहाँ के पक्षियों को नुकसान हो रहा है उसकी व्यथा को समझा, और व्यथा को भी उस समय समझा जिस समय उनकी एयरगन से एक गोरैया घायल हो गई थी. उसकी तड़फ को उन्होंने महसूस किया और उसे के भावों को, उनके पक्षियों के दुखों को अपने अंतःकरण में बसा करके उन्हीं के लिए रात दिन काम करना प्रारंभ कर दिया. इससे पहले एक वर्डवाचक और हुए हैं H.D. लॉरेंस. तो H.D. लॉरेंस के विषय में एक बार जाकर के उन्होंने पूछा, जब H.D. लॉरेंस एक्सपायर हो चुके थे तो उनकी पत्नी फ्रीडा के पास पहुंचे. उन्होंने प्रयास किया उनकी लाइफ हिस्ट्री को जानने का. उनकी पत्नी ने बताया कि मेरे पति मुझसे ज़्यादा मेरी छत पर बैठने वाली जो गोरैया है उनके विषय में जानती है, उनके जीवन की खुली हुई किताब थी. तो इन सब बातों से आहत होकर के उन्होंने सोचा कि पक्षियों के लिए, पक्षियों के जीवन संरक्षण के लिए और प्रकृति को जो मनुष्यों के द्वारा नुकसान पहुंचाया जा रहा है उसको सुरक्षित रखने के लिए कार्य किया जाए. और अंत तक उन्होंने प्रकृति को सुरक्षित रखने के लिए और केरल की साइलेंट वैली को गर्म हवाओं से बचाने के लिए, उनमें निवास करने वाले पक्षियों को सुरक्षित रखने के लिए वो अपनी दुख भरी आहें लेकर के
तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से मिले। उन्होंने जब पक्षियों को और प्रकृति को सुरक्षित रखने की उनसे बात कही तो उनकी बातों को सुनकर के चौधरी चरण सिंह जी का भी हृदय भर आया। सामने सपनों का महत्व बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में ये चैप्टर, क्योंकि हम पक्षियों को भी अपने स्थान पर रख कर के देखें, हम ये समझें कि वो कितनी अपने जीवन में व्यथा झेलते हैं। प्रकृति को नुकसान देने वाले लोग जाने अनजाने में प्रकृति को लगातार नुकसान दे रहे हैं। शिकारी शिकार के बहाने से जंगली जानवरों और पक्षियों का शिकार करके उनके जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। प्रकृति जो प्रदूषित हो रही है, जो पशु पक्षियों के लिए बहुत ही दुखदाई है। प्रकृति को सुरक्षित रखा जाए, प्रदूषण से मुक्त किया जाए और वहाँ पर निवास करने वाले जो पशु पक्षी हैं उनके जीवन को एक नया आयाम दिया जाए। इस सब के लिए सालिम अली जी ने काम किया। सालिम अली जी का जो व्यक्तित्व है वो एक पतले दुबले व्यक्तित्व वाले, एक पतली दुबली बॉडी वाले व्यक्ति थे, परंतु उन्होंने अपने जीवन का आदर्श बनाया प्रकृति को बचाने का और प्रकृति में रहने वाले जीवधारियों को बचाने का, पक्षियों को बचाने का। इसके लिए उन्होंने जो एच.डी. लॉरेंस थे उनकी जीवन शैली से, उनके जीवन जीने के ढंग से, उनके कार्य करने के ढंग से बहुत सारी शिक्षा ली। और उस जो एच.डी. लॉरेंस अपनी प्रकृति रूपी यात्रा को इनकम्प्लीट छोड़ गए थे, अधूरा छोड़ गए थे, उन्होंने अपने जीवन में उन रिक्त स्थानों को भरने का प्रयास किया। सालिम अली हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने जीवन में बहुत बड़ी ऊंचाइयों को छुआ। हम उनके जीवन से, जीवन को बढ़ाने के ढंग से, उनके जीवन जीने की पद्धति से शिक्षा लेकर के हम भी विचार करें कि प्रकृति के संरक्षण के लिए, प्रकृति में रहने वाले जो पक्षी हैं, जो जंगली जानवर हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए हम महती भूमिका निभाएं। यही इसकी लाइफ हिस्ट्री है, यही इस चैप्टर की समरी है। डॉक्टर सालिम अली के व्यक्तित्व का जो आरेख डॉक्टर जाविर हुसैन ने खींचा है वो ऐसा लगता है कि शायद डॉक्टर सालिम अली जी अभी भी जो है जीवित होकर के हमारी यादों में रच बस गए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।